सो लेट अस बिगिन आवर क्लास टुडे स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश की आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है। बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर एक क्लास हम पहले भी ले चुके हैं और आज हम लोग फिर से, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिस भी कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो ये इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है और यहीं पर आपका एक इम्प्रेशन फॉर्म होता है। और कई बार कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं, पहली बार जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो आपकी इंट्रोडक्शन से ही वो आपको जज करने की कोशिश करता है, पहचानने की, समझने की कोशिश करता है कि आप कौन हैं, कैसे व्यक्ति हैं, राइट। सो व्हाई नॉट मेक आवर इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव? Why not give an introduction in such a way कि आप जिसे भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो इम्प्रेस हो जाए। तो इस तरीके का, इस प्रकार का इंट्रोडक्शन अगर आपको देने सीखना है तो सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या आप किसी को भी इंट्रोडक्शन देते वक्त यूँ कह सकते हैं, हेलो माय नेम इज़ सुमन शर्मा एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मतलब मान लीजिए मैं पार्टी में गई हूँ, क्या पार्टी में अगर मैं किसी को पहली बार मिल रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और वहाँ पर मैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना मैं क्वालिफिकेशन बताऊँ, क्या वो ज़रूरी है? उनको लगेगा यार क्या पागल इंसान है ना, राइट। यानी कि हर जगह हम सेम तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। सो आइए चलिए, इंट्रोडक्शन की कुछ मूल चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो हम देखते हैं पहले, राइट। सो सबसे अहम मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में रहता है, हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन इंग्लिश। रिमेंबर, जो भी अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से इंग्लिश में दे पाते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई स्पेशल कला है। जैसे आप घबरा रहे हैं वैसे वो भी कभी घबराए थे, बस ये है कि ये घबराना उनका आपकी लाइफ में बहुत लेट आया है, उनके जीवन में ये स्टेज बहुत पहले आया था और अब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है उनका। वो कई बार इंट्रोडक्शन इतना दे चुके हैं कि अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया है, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है। आप भी उसी प्रकार का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उन्होंने अभी तक कर ली है वो प्रैक्टिस अभी आपको कर लेनी है, राइट। चलिए, सो हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस इन एडवांस। अगर आप इंग्लिश में, देखिए इंट्रोडक्शन आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन की हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इसकी कई जगह पर इंपॉर्टेंस होती है, कई जगह इसकी ज़रूरत होती है और ये सबके लिए यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश यू नीड टू प्रैक्टिस इन एडवांस। सो वी विल प्रैक्टिस इट इन एडवांस टुडे। आज की क्लास में हम लोग इन एडवांस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट सेल्फ इंट्रोडक्शंस आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कि संदर्भ पर निर्भर करता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन क्लास। जब हम संदर्भ की बात करते हैं तो मान लीजिए क्लास है, ठीक है, तो क्लास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब स्कूल जाते ही है, कॉलेज जाते ही है, कोई ना कोई पढ़ाई हम करते ही है। तो क्लास में डेफिनेटली आप जब पहली क्लास में जाते हैं कहीं पर या आपकी पहली क्लास होती है तो टीचर आपको इंट्रोड्यूस करने बोलता ज़रूर है। तो अपने आप को हम क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करें? इसके अलावा हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन कैजुअल सिचुएशंस, कैजुअल या फिर इनफॉर्मल सिचुएशंस। पार्टी हो गया, गेट टुगेदर हो गया, है ना, फैमिली गैदरिंग हो गया, मीटअप्स हो गया। तो आपको कैजुअल सिचुएशंस में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट मीटिंग्स, ठीक है, जब मीटिंग्स में आप जाते हैं तब आपको खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है हर बार मीटिंग में। और खासकर अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बोलनी है तो इंट्रोडक्शन आपको देना ही पड़ता है, ठीक है। सो मीटिंग्स में या प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यूज में भी हमें खुद का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ता ही है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही इंटरव्यूअर डिसाइड करता है कि आपसे कितने कैसे सवाल पूछे जाए। कई बार आपका इंट्रोडक्शन ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ये निर्णय लेने में कि आपको वो जॉब दी जाए या नहीं, उस नौकरी के लिए आप उपयुक्त हैं, सूटेबल है या नहीं। ये बात का निर्णय करने के लिए आपका इंट्रोडक्शन ही कई बार काफ़ी हो जाता है। आपको पता ही है इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ।
यहाँ पे इस प्रकार का सेंटेंस बोल के इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है, वो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता है, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन क्लास। आप खुद को क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, संदर्भ पर ही निर्भर करता है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बताएं, क्या क्या चीज़ें बोलें। अब क्योंकि हमारा पहला संदर्भ है क्लास, तो क्लास के लिए जब भी आपको इंट्रोडक्शन देना हो ना, तो पहले तो ये सोच लो आप कि मुझे क्या, किसको बोलना है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ और मुझे किसको बताना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है, कहाँ और किसको जब आप समझ जाएंगे तो क्या क्या बताना है इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। सो कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, राइट। वेन वी सी समवन गिव गुड इंट्रोडक्शन, जैसा ही हम देखते हैं कि किसी ने बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, इंप्रेस हो जाते हो ना आप। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे तो सुनने वाले आपसे भी आपके भी इंट्रोडक्शन से इंप्रेस हो जाएंगे। हमें लगता है कि यार ये तो गिफ्टेड है, गिफ्टेड कोई नहीं होता है, राइट। उनका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो बढ़िया इंट्रोडक्शन देते हैं। रियलिटी यही होती है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, बस उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया है वो आपने नहीं देखा। शुरुआती दिनों में जब वो अपना इंट्रोडक्शन देना सीख रहे थे तब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है वो आपने नहीं देखा है। आज उनका एक कॉन्फिडेंट रूप आपके सामने होता है और उससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं। इस प्रकार का रूप, इस प्रकार की कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन आप भी अपना तैयार कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस करके, अगेन प्रैक्टिस इज द की टू एवरीथिंग। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन क्लास टुडे। मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल इंटरव्यूज आपको बताऊंगी, सॉरी इंटरव्यूज नहीं, इंट्रोडक्शंस बताऊंगी, एंड फिर उसके बाद में मैं आपके भी इंट्रोडक्शंस सुनूंगी। ठीक है, सो व्हाट मेक्स एन इंट्रोडक्शन इफेक्टिव, क्या ऐसी बात है जो एक इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाता है, कौन सी ऐसी बात है जिससे हमारा इंट्रोडक्शन प्रभावशाली होता है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि हम किस माहौल में हैं और क्या इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, हमारे इंट्रोडक्शन में प्रभावशाली होना निश्चित हो जाता है। अब बस उसको बोलना बाकी रह गया जो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन है या इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फॉर्मल है तब तो आपको और ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। इनफॉर्मल है तो बस यही बात है कि सामने वाले इंप्रेस हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेस नहीं होंगे तो थोड़ी बहुत गलतियाँ ही हो जाएंगी। यहाँ पे गलतियाँ करने का फिर भी चांस होता है, लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। नाउ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ क्लास। अब जब आपको क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है तो वो कैसा होना चाहिए, याद रखें ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि क्लास में ना बच्चे यूजुअली बहुत लंबी लंबी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो वो क्या सुनना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बच्चे का हमें इंट्रोडक्शन सुनना है। और खासकर ये आप सबके ऊपर किसी भी ऐसे सेटिंग पे जो क्लास जैसा हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है, तो वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा ना रखें। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ क्लास इज मेंट टू बी ब्रीफ एंड कॉन्वर्सेशनल। कॉन्वर्सेशनल मतलब कुछ ऐसी बात बोले जो लोगों के काम की हो, जैसे आपने अपना नाम बताया, वो नाम जिससे आपके फ्रेंड्स आपको बुलाते हैं, ठीक है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इसलिए ताकि आपके बारे में आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास जो भी लोग बैठे हैं वो जान जाएं कि भाई ये पर्सन कौन है, ठीक है। यू डोंट नीड टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में डिटेल्ड अकाउंट कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, ये सब नहीं बताने की ज़रूरत है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग अपने क्लास इंट्रोडक्शन में देंगे। मेंशन योर गिवन नेम, ठीक है, इफ डिफरेंट फ्रॉम योर ऑफिशियल नेम। अगर आपके ऑफिशियल नाम से आपका जो नाम आप बताने वाले हैं वो अलग है तो आप बता देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपका ऑफिशियल नाम जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुमन शर्मा है, ऑफिशियल नाम मेरा सुमन शर्मा है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, एप्लीकेशन का नाम सिरीन पाठशाला है, और बहुत सारे बच्चों को सिरीन का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो शिरीन, सिरीना, सिरीना मैम, इन सभी नामों से बच्चे मुझे बुलाते हैं, ठीक है। सो आप पूरा नाम जो आपका ऑफिशियल नाम होता है उससे अगर आपका अलग नाम है जिससे आपके दोस्त आपको बुलाते हैं वो नाम आप बताएंगे, ठीक है। टॉक अबाउट वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं या कहाँ पैदा हुए थे, सब कुछ नहीं, ठीक है। इनमें से दो चीज़ें, एक आप कहाँ रह रहे हैं, दूसरे आप कहाँ से हैं,
ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से हैं, वो 2 चीज़ें आप बता देंगे, ठीक है। शेयर एन इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात ज़रूर बता देना। दोस्त हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं आपके, ठीक है, और दोस्तों को इंटरेस्टिंग चीज़ें या यूँ कह लो कि इंटरेस्टिंग बातें सुन के दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो क्योंकि आप क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल अपने बारे में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग डिटेल के एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हाट डू यू डू फॉर फन, ठीक है, मतलब एंजॉय करने के लिए, फन के लिए आप क्या करते हैं। व्हाट इंटरेस्ट्स यू, किस बात में आपकी रुचि है, किस बात में आपकी रुचि है, या एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप क्या करते हैं, ये ज़रूर बताएं। इफ़ यू डोंट हैव अ हॉबी, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी हॉबी नहीं होती है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हॉबी नहीं होती, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं पढ़ाई लिखाई में, स्कूल कॉलेज होमवर्क जो भी है, या पार्ट टाइम जॉब, उसमें इतना ज़्यादा बिजी है कि वो कोई हॉबी परस्यू नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे केस में क्या करें? चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे केस में आप क्या करना चाहते हैं, या जब आपके पास समय था तब आप क्या करते थे, वो ज़रूर बता दें, ठीक है। इफ यू डोंट हैव अ हॉबी करंटली, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट टॉक अबाउट अ हॉबी यू डिड इन द पास्ट, जो आप पास्ट में करते थे, या तो वो बता दें, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप भविष्य में ट्राई करना चाहते हैं, एन एक्टिविटी यूड लाइक टू ट्राई इन द फ्यूचर, ये आप जरूर बता देंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग द क्लास बाई चॉइस, अगर आप अपनी मर्जी से क्लास ले रहे हैं, बाई चॉइस का मतलब क्या है? अब जब कॉलेज में है, स्कूल में है, तो वहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती है, लेकिन अभी जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास आप ले रहे हैं तो ये आप मर्जी से क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, और आप और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आप बाई चॉइस क्लास ले रहे हैं तो आप रीज़न ज़रूर बता दें कि आपने ये क्लास लेना क्यों चुना। Why did you choose to take this class? ठीक है, चलिए। सो अब मैं आप लोगों को एक सैम्पल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन मैं अपना दे रही हूँ, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आई रीड आउट द सैम्पल इंट्रोडक्शन, और स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन कमेंट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन कमेंट करना है। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, और जो एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी लाइव हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप पे वॉइस नोट भेजेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग, जैसा आप अपने सभी होमवर्क्स के लिए करते हैं। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में आप वॉइस नोट भेजेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। हे, आई एम सुमन। अच्छा, हे से आप क्लास में ही इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ऑफिस में या फिर इंटरव्यूअर के सामने आप नहीं बोलेंगे हे आई एम सुमन, नहीं, वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैजुअल इन्वायरमेंट्स में फ्रेंड्स के सामने चल जाता है, हे आई एम सुमन, बट पीपल कॉल मी, पीपल हियर, माई स्टूडेंट्स हियर कॉल मी सीरीन, ठीक है। आई ग्रू अप इन मुंबई एंड लिव्ड देयर मोस्ट ऑफ माई लाइफ बिफोर मूविंग टू, द नहीं आएगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है, बिफोर मूविंग टू दिल्ली। मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, ठीक है, और अपने जीवन का काफ़ी सारा हिस्सा मुंबई में बिताया है मैंने। एंड लिव्ड देयर मोस्ट ऑफ माई लाइफ बिफोर मूविंग टू दिल्ली, दिल्ली मूव करने से पहले मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया है। आई स्पीक हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। आई लव रीडिंग एंड आई रीड बुक्स ऑलमोस्ट एवरी डे। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है और मैं लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ बुक, कोई ना कोई बुक पढ़ती हूँ। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू हेल्प माई स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश, सो नाउ दैट आई हैव द टाइम आई हैव फाइनली स्टार्टेड क्लासेस ऑनलाइन। मुझे हमेशा बच्चों की मदद करना, इंग्लिश सिखाने के साथ साथ मैं इंग्लिश में बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना चाहती हूँ, राइट। और इसीलिए अब, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़े से काम भी और बहुत सारी चीज़ें हेल्थ वाइज भी थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पे क्लासेस नहीं ली थे ना। बट नाउ सिंस आई हैव द टाइम एंड आई वांट टू हेल्प माय स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश, आई फाइनली स्टार्टेड क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। तो ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ साथ इस इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे। रीड, रिमेंबर, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको चारों चीज़ों पर काम करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर टॉयफल और आइल्स examinations, you have to focus on all the 4 pillars of learning English: listening,
यानी कि आपको सुनना है, कोई भी इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश न्यूज़ हो, ठीक है, इंग्लिश हेडलाइंस हो, सॉन्ग्स हो, मूवीज़ हो, आपको लिसन भी करना है, आपको स्पीक भी करना है। लिसनिंग रीडिंग, पहले सुनना है, रीड भी करना है आपको, ठीक है, लिसनिंग रीडिंग। यू ऑल्सो नीड टू राइट समथिंग, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। इंग्लिश के ये चारों पिलर्स हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस, उनके लिए तो ये चारों टेस्ट्स होता है, आपको पता है ये चारों टेस्ट्स होते हैं। आपके लिसनिंग टेस्ट भी होंगे, कोई ऑडियो चला देंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको कुछ टेक्स्ट दे देंगे और आपको पढ़ने कहेंगे, आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे और आपको लिखने कहेंगे, ठीक है। तो राइटिंग टेस्ट भी आपका हो जाएगा और स्पोकन टेस्ट, आपसे कोई बात भी करेगा, स्पीकिंग स्किल्स भी आपके चेक होंगे, राइट। सो ऑल द स्टूडेंट्स विल रीड दिस अलाउड विथ मी। हे, आई एम सुमन, बट पीपल here call me Serene. I grew up in Mumbai and lived there most of my life before moving to Delhi. I speak Hindi, Marathi and English. I love reading and I read books almost every day. I've always wanted to help my students improve their English. So now that I have the time, I finally started classes online. Look at this. A short and sweet introduction which was concluded in less than a minute. मुश्किल से 1 मिनट में मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल इसी प्रकार का इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में देना है। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे, कमेंट करेंगे। एंड द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द क्लास ऑन द एप्लीकेशन, ये सभी स्टूडेंट्स फटाफट से अपना इंट्रोडक्शन, अच्छा एक काम करो, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन मत रिकॉर्ड करना, पहले ये जो मैंने लिखा है ना इसको आप रीड आउट करेंगे और रीड आउट करके अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे। एंड आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी इंट्रोडक्शन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, once you're done sending your voice recording for this introduction, इसके बाद सभी students अपना voice recording भेजेंगे अपने अपने telegram groups में अपने इंट्रोडक्शन का। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ऑल द स्टूडेंट्स विल सेंड देयर वॉइस रिकॉर्डिंग्स ऑफ द इंट्रोडक्शन इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑन द एप्लीकेशन वाले जो पेड स्टूडेंट्स हैं, और जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ये क्लास ले रहे हैं लाइव, वो सभी स्टूडेंट्स जब भी आप, या मे बी रिकॉर्डेड में भी आप बाद में देखेंगे, जब भी स्टूडेंट्स देखेंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन कॉमेंट बॉक्स में भेजेंगे, ठीक है, राइट। ऑल राइट, सो आई वॉन्ट टू सी योर इंट्रोडक्शंस फर्स्ट। आज मैं आप लोगों का क्लास में आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, या कभी भी क्लास में या ऐसे सेटिंग में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े तो आप कैसा इंट्रोडक्शन देंगे, पहले मैं वो देखूंगी। फिर उसके बाद में कल मैं आपको कैजुअल सिचुएशंस, मीटिंग्स और इंटरव्यूज में इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, एंड वन मोर सैम्पल इंट्रोडक्शन, अपना ही अगर मैं और एक सैम्पल इंट्रोडक्शन दूं तो वो है माई नेम्स सुमन, ठीक है। यहाँ पे देखो इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। माई नेम इज सुमन कहने के बदले मैं ये भी कह सकती हूँ माई नेम इज सुमन एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। आई वॉज बोर्न इन इलाहाबाद बट आई लिव इन दिल्ली। मैं हूँ मुंबई से
पैदा हुई थी इलाहाबाद में, बट मैं रह रही हूँ कहाँ, दिल्ली में नाउ. आई वर्क एज अ टीचर एंड आई डोंट हैव मच टाइम फॉर हॉबीज दीज डेज. मान लो आपके पास अगर कोई हॉबी नहीं है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर हॉबीज दीज डेज, बट इन द फ्यूचर आईड लाइक टू ट्राई योगा. भविष्य में मैं योगा ट्राई करना चाहूंगी. आई एम टेकिंग दिस क्लास बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प माई स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. आई एम टेकिंग दिस क्लास बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प माई स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. ओके, द मीनिंग ऑफ सीरीन इज काम, शांत. सीरीन का मीनिंग कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं, सीरीन का मतलब होता है काम, शांत. सीरीन पाठशाला इस चैनल और एप्लीकेशन का नाम मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहती हूँ कि बच्चे शांति से मेहनत करते रहें और शोर मचे ज़रूर, लेकिन उनकी कामयाबी से. इसीलिए इस चैनल का नाम है सीरीन पाठशाला. एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे शांत होकर चुपचाप मेहनत करते हैं और उनकी कामयाबी शोर मचाती है. राइट? Okay, chalo. So I'm waiting for your introductions, your self-introductions in the class. In the next class, we will see introductions in casual situations, in meetings, and in interviews, the most important. So see you in the next class. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें. जय हिंद everyone.